कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में बिना मेहनत के। मेरा अपना साया मुझे धूप में आने के बाद मिला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे स्ट्रगल स्टोरीज के एपिसोड नंबर 2 में। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के अपकमिंग सुपरस्टार विकी कौशल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विकी कौशल एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। तो विकी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से और वहां पर से वाकई वो एक बॉलीवुड के सुपरस्टार बने हैं। तो आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आखिर विकी कौशल की ये पूरी जर्नी क्या रही है, कैसे वो एक नॉर्मल इंसान से लेके एक सुपरस्टार की एक जर्नी उन्होंने पूरी कैसी तय की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे बताऊंगा किस तरह विकी कौशल की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपने मेहनत के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर विकी कौशल आज बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार में से एक है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विकी कौशल का जन्म होता है 16 मई 1988 को मुंबई शहर में। विकी के फादर यानी कि श्याम कौशल बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े एक्शन डायरेक्टर है। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में एज एन एक्शन डायरेक्टर काम किया है। तो विकी का फिल्मी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं बॉलीवुड से थोड़ा सा तो मतलब कनेक्ट ही था। अभी हम बात करें विकी की, तो विकी बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थे। उनको पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा लगता था और पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलना और स्कूल में जितने भी एक्टिविटीज़ होती थे उनमें विकी कौशल हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। और खासकर एक्टिंग की जब भी एक्टिविटी की बात आती थी तो विकी कौशल एक भी मौका नहीं छोड़ते थे उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो अभी एज अ विकी एक ब्राइट स्टूडेंट थे, तो घर वालों ने सोचा कि विकी एक स्टेबल करियर चूज करेंगे। घर वाले सब यही चाहते थे कि एक स्टेबल करियर चूज कर लिया तो जिंदगी में कुछ पीछे देखने को नहीं रहेगा और जिंदगी बड़ी आराम से कट जाएगी। ठीक है, तब बात करते हैं विकी कौशल की स्कूल लाइफ के बारे में। थोड़ा टाइम चला गया, विकी कौशल ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और अभी वो कॉलेज में आ गए और उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी एडमिशन ले लिया। अभी जिंदगी का सबसे बड़ा जो यू टर्न है वो यहाँ पर आता है। ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ से कहाँ यू टर्न आ रहा है और कहाँ से कहाँ आपको किस्मत आपको ले जा रही है। तो एक दिन हुआ क्या कि कॉलेज से एक बार एक आईटी कंपनी में विजिट होने के लिए सब स्टूडेंट्स को कहा गया। तो विकी भी बाकी स्टूडेंट के साथ वहाँ पर चले गए। तो जब वहाँ पर विकी उस आईटी कंपनी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ के ही काम करना है जिंदगी भर। यहाँ पर सुबह 9 बजे आओ, शाम को 5 बजे तक कंप्यूटर के सामने बैठकर एक ही जगह पर काम करना है। सब लोग तो ऐसा ही कर रहा है। तो विकी ने सोचा कि यार पहले तो 12 साल स्कूल करो, फिर 4 साल इंजीनियरिंग करो, उसके बाद अगर जिंदगी पर एक ही जगह पर बैठकर काम करना है 9 से लेकर 5 बजे तक, तो भाई ये मुझसे नहीं होगा। भाई मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ, ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ। तो तब विकी कौशल ने सोचा कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं सब छोड़ देता हूँ। और उसका जो दूसरा वो अच्छा काम उसको लगता था वो था एक्टिंग के बारे में। तो उन्होंने ट्राई कर लिया कि अब मैं एक्टिंग के करियर में आगे बढ़ूंगा। अभी विकी के घर वाले चाहते थे कि विकी एक स्टेबल करियर चूज कर रहे हैं, तो घर वालों से कहने में भी उनको थोड़ी सी मुश्किलात हो रही थी। लेकिन विकी ने अपने घर वालों को फाइनली कह दिया कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। और विकी के पिताजी यानी कि श्याम कौशल जी भी बहुत ही समझदार थे। उन्होंने अपने बेटे के डिसीजन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम एक्टर बनना चाहते हो तो ज़रूर बन सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें। तो यहाँ पे उनके फादर का जो रोल था इस पूरी जर्नी में वो बहुत ही बढ़िया था। तो अभी विकी को पता था कि मुझे तो भाई ना ही मेरा कोई गॉडफादर है बॉलीवुड में, ना ही कोई मेरा है, तो मुझे यहाँ पर जीरो से ही स्टार्ट करना होगा। तो विकी अपने फादर के साथ सब सेट्स पर जाने लगे। वो देखने लगे कि फिल्म की शूटिंग कैसे होती है, एक्टर कैसे प्रिपेयर करती है अपनी तैयारी के बारे में। तो विकी अपने फादर के साथ जाने लगे। फिर विकी ने किशोर नमित कपूर की जो एक्टिंग स्कूल है मुंबई में, वहाँ पर एडमिशन ले लिया और वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग सीखी। अभी जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट हुआ तो विकी ने ऑडिशन देना शुरू किया। ऑडिशन के दौरान विकी कौशल ने बहुत सारे रिजेक्शन फेस किए। उनको बहुत सारी जगहों से कह दिया जाता कि नहीं भाई आप इस रोल के लिए फिट नहीं बैठते हो। लेकिन विकी ने कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने हमेशा थिंग्स को पॉजिटिवली लिया और वो ऑडिशन पे ऑडिशन देते गए। फिर भी कुछ काम नहीं बन रहा था और विकी कौशल ने एक गैंग्स ऑफ वासेपुर जो अनुराग कश्यप की फिल्म है वहाँ पर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। तो अभी हुआ यूँ कि उस विकी कौशल के साथ एक और उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे नीरज नाम के। तो अभी हुआ क्या कि वो फिल्म तो कंप्लीट हो गई। उसके थोड़े साल बाद नीरज तो अपनी एक फिल्म लाने वाले थे मसान करके, तो उनके लिए उनको किसी फ्रेश एक्टर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने विकी कौशल को बुलाया, उनसे मिले, बातचीत की और विकी कौशल को कहा कि आप इस फिल्म के लिए ऑडिशन क्यों नहीं देते। तो विकी ने अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस फिल्म के लिए ऑडिशन देता हूँ।
तो विकी ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गए। तो इस तरह विकी कौशल को अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली फिल्म मिल गई जो कि है मसान। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिल्म बॉलीवुड पर अच्छा खासा बिजनेस नहीं कर पाई थी, लेकिन विकी कौशल के जो परफॉर्मेंस है उनको बहुत तारीफ मिली थी ऑडियंस से और क्रिटिक्स से भी, और इस फिल्म को कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया है। तो ओवरऑल ये मसान फिल्म से विकी कौशल ने अपने जितने भी ऑडियंस है उनके दिलों में एक बात कर दी थी कि यार ये कोई एक्टर आया है जो बहुत ही बड़ी एक्टिंग करता है। मसान के बाद अगर मैं बात करूं तो विकी कौशल ने एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में दी है। रमन राघव ले लीजिए, संजू ले लीजिए, राजी ले लीजिए और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म बनी विकी कौशल की जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग फिल्म। इस फिल्म ने विकी कौशल को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को नेशनल अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट एक्टर, और ये फिल्म बन गई विकी कौशल की जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। अभी अब विकी की अपकमिंग फिल्म के बारे में अगर बात करूं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ी फिल्म विकी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं। तो ये थी विकी कौशल की एक पूरी जर्नी की, कैसे एक आम इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार का ये जो पूरा सफ़र है वो विकी कौशल ने तय किया है। अगर हम बात करें इस पूरी जर्नी में से सीख के बारे में, तो इस पूरी जर्नी में से हमको एक बहुत ही सिंपल चीज़ सीखने को मिलती है कि बॉस मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। ज़िंदगी में आपका चाहे कोई भी हो, कोई भी मकसद हो, कितने भी मुश्किल आता है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपका बैकग्राउंड चाहे कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि वो कहना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया है। लेकिन बॉस, ज़िंदगी में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस दुनिया में मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप में टैलेंट है, तो वो आप एक दिन अपने मुकाम के ऊपर, आप अपने गोल के ऊपर एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहा ये विकी कौशल। तो इस तरह से विकी कौशल बन गए एक आम इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार। तो ये थी विकी कौशल की पूरी लाइफ जर्नी, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल थी। तो बस गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके।